Ram Setu, the Setu Samudram project. Latest in Ram Setu case. Has the Setu Samudram project, an ambitious 2,400 crore project? नासा की सैटेलाइट ने जब पहली बार इंडियन ओशन के ऊपर जूम किया तो वहाँ एक पुल दिखा, बिल्कुल सीधा जैसे किसी ने रूलर से खींचा हो। अमेरिका के साइंटिस्ट बोले लुक्स मैन मेड बट इम्पॉसिबल टू बी डैट ओल्ड। और तभी भारत में हलचल मच गई कि क्या रामायण कोई मिथ नहीं बल्कि डॉक्यूमेंटेशन है। इसके बारे में पर्शियन और डच मैप में भी वर्णन किया गया है। इतना ही नहीं, जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया कि राम सेतु ह्यूमन मेड नहीं है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ही वो अपना बयान वापस ले लिए। आखिर क्यों? क्या कोई सच छिपाया जा रहा था, या फिर कोई पॉलिटिकल दबाव था, या फिर प्रूफ मिलने का डर? और अब तो गवर्नमेंट खुद ऑफिशियली इसकी साइंटिफिक जांच करवा रही है, क्योंकि अगर ये पुल इंसानों ने ही बनाया था तो इतिहास की जड़ें हिल जाएंगी और सनातन धर्म को कोई भी माइथोलॉजी नहीं कह पाएगा। हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि भगवान राम ने वानर सेना से समुद्र पर पुल बनवाया था, लेकिन अब जरा सोचो, वो सारी चीजें अगर लिटरली ट्रूथ हो तब मतलब वो सेतु आज भी मौजूद है समुद्र में, और यही तो है एडम ब्रिज। इंडिया और श्रीलंका के बीच का वो नेचुरल लुकिंग स्ट्रक्चर सैटेलाइट इमेज में आज भी क्लियरली दिखता है, एक पूरा पैच जो दो देशों को जोड़ता है। अब लोग कहते हैं कि इसे नेचर ने बनाया है, लेकिन हमारे धर्म में इसे भगवान राम की इंजीनियरिंग कहा गया है। और अब यही डिबेट साइंस और फेथ के बीच एक बड़ी स्टोरी बन चुकी है। तुम्हें पता है 2017 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक हल्फनामा दिया था कि ये ह्यूमन मेड नहीं है, लेकिन फिर अचानक सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने वो हल्फनामा वापस ले लिया था। मतलब या तो उन्हें कुछ और पता चल गया था या फिर बात पॉलिटिकली सेंसिटिव थी। अब ये अचानक बदलाव कॉन्स्पिरेसी जैसा नहीं लगता क्या? उसके बाद जनवरी 2021 में गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कहा हम अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन करवाएंगे। CSIR, ASI और NIO जैसी बॉडीज को बोला गया साइंटिफिकली प्रूफ निकालो ये सेतु नेचुरल है या मैन मेड। मतलब अब खुद सरकार भी मानती है ये सिर्फ फेथ नहीं, कुछ सॉलिड ग्राउंड रियलिटी भी हो सकती है। अब सोचो, एक अंडरग्राउंड रिसर्च वेसल सिंधु साधना को डिप्लॉय किया गया। उसका काम था सी फ्लोर से सेडिमेंट सैंपल्स लेना, कार्बन डेटिंग करना और प्रूफ निकालना। मतलब भगवान राम की उस सेतु की एज और ओरिजिन को साइंटिफिक तरीके से डिकोड करने की कोशिश। अब ये कोई छोटा स्टेप तो था नहीं। पहली बार रिलीजन और साइंस एक ही ब्रिज पर मिले। सनातन धर्म जो सेंचुरीज से मानता आ रहा है वो अब लैब में टेस्ट हो रही है, और अगर ये ह्यूमन मेड निकला तो पूरी हिस्ट्री रीराइट हो जाएगी, क्योंकि तब ये सिर्फ फेथ नहीं रहेगा, प्रूफ बन जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक रिलीजियस मुद्दा नहीं है, इसमें एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ा फैक्टर है। 2005 में गवर्नमेंट ने सेतु समुद्रम शिपिंग कैनल प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। प्लान था एडम्स ब्रिज के कुछ हिस्सों को काटकर शिप का रास्ता बनाना। अब जरा सोचो, जिस जगह को करोड़ों लोग भगवान का टच मानते हैं उसकी खुदाई की बात हो रही थी। सनातनीज ने अपोज किया, संत सड़कों पर उतर आए और कोर्ट तक लड़ाई पहुंची। कहा गया ये सिर्फ पत्थरों का इशू नहीं है, ये आस्था का सवाल है। और सिर्फ फेथ नहीं, मैरिन लाइफ और इकोलॉजी भी इसी ब्रिज पर टिकी हुई है। एनवायरमेंटलिस्ट भी उस प्रोजेक्ट के खिलाफ थे, बोले कि इस चैनल से 3600 स्पीशीज को खतरा है। डॉल्फिन्स, टर्टल्स, कोरल रीफ्स सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, रिप्रोडक्शन साइकिल टूट जाएगी। मतलब राम सेतु ना सिर्फ धार्मिक महत्व रखता है बल्कि इकोलॉजिकल बैलेंस का भी एक हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ड्रेडिंग रोक दी और एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई। कमेटी ने साफ कहा अगर ये प्रोजेक्ट हुआ तो इरिवर्सिबल एनवायरमेंट डैमेज होगा। अब जरा सोचो, जहाँ साइंस भी कह रहा है कि मत छेड़ो और धर्म भी, तो वहां पे प्रोजेक्ट कैसे बच पाता? राम सेतु सिर्फ एक पास्ट नहीं बल्कि एक लिविंग सिस्टम बन गया। अब थोड़ी बात कर लेते हैं इसके हिस्ट्री मेंशन की, क्योंकि सब कुछ मॉडर्न प्रूफ से तो नहीं चलता। वाल्मीकि रामायण में साफ साफ सेतु बंधन का जिक्र है, जो कि लंका जाने का रास्ता था, और ये कोई माइथोलॉजिकल एग्जैजरेशन नहीं। फॉरेन टेक्स्ट भी इसे रेफरेंस करते हैं। 850 AD की पर्शियन किताब बुक्स ऑफ फॉरगॉटन किंगडम्स में इसे सिद्ध बधाई कहा गया है। मतलब मुस्लिम जियोग्राफर्स भी मानते थे कि यहाँ पे कुछ एंशिएंट स्ट्रक्चर है। 1747 के डच मैप पे इसे रमन कोली कहा गया, यानी कि राम टेम्पल लिखा गया। और 1804 में ब्रिटिशर्स ने इसे अब्राहमिक स्पिन दे दिया, एडम्स ब्रिज कहकर। अब जरा सोचो, रामायण अगर फिक्शन होता तो इतने सारे रेफरेंस कहाँ से आते? इतिहासकारों को ये बात कचोटती है कि इतने सारे रेफरेंस कहाँ से आते हैं, कि इतने सारे एक्सटर्नल सोर्स भी इसे सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब कि हर 100 साल में एक न एक फॉरेनर इसे सेतु मान ही रहा था। और भाई फिर कहते हैं कि प्रूफ कहाँ है? प्रूफ तो सेंचुरी से है, बस एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं है। असल में इशू ये नहीं है कि सेतु है या नहीं, बल्कि इशू ये है कि फेथ को प्रूफ में कन्वर्ट होने से रोका क्यों जा रहा है। सनातन धर्म अगर कभी खुद को साइंटिफिकली प्रूव करने लगे तो भाई हिस्ट्री हिल जाएगी, और शायद इसी फियर से साइंस भी थोड़ा न्यूट्रल टोन में बात करता है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है कि रामेश्वरम और तलाई मन्नार आइलैंड करीब 1.5 लाख साल पहले जुड़े थे, बट एक्चुअल कोरल स्ट्रक्चर की डेटिंग और भी इंटरेस्टिंग है। स्टडीज बताते हैं कि एडम ब्रिज करीब 18,000 साल पुराना है, मतलब कि ये रामायण काल के आसपास ही आता है। अब ये कोइंसिडेंस या कंफर्मेशन? कुछ रिकॉर्ड्स इवन कहते हैं कि 1480 तक ये सेतु समुद्र तल से ऊपर था,
लोग पैदल पार करते थे। उसके बाद आए एक तूफान ने इसे डुबो दिया। अब सोचो, इतनी मैसिव चीज अगर नेचुरल होती तो कब का इरोजन में गायब हो गई होती। इतना सब जानकर एक बात तो तय है, ये राम सेतु को इग्नोर कर पाना मुश्किल है। अब एक तरफ साइंस भी धीरे धीरे इसके ही सपोर्ट में झुक रहा है और दूसरी तरफ फेथ तो सेंचुरीज से भाई रेडी बैठा है। अब भाई जो लोग कहते हैं कि ये बस इमेजिनेशन है, तो उन्हें शायद अपनी सोच को एक्सपैंड करने की जरूरत है, क्योंकि जब नासा की इमेज से लेकर ब्रिटिश और पर्शियन टेक्स्ट तक एक बात को रिपीट करें तो शायद वो सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, सनातन की सिविलाइजेशन मेमोरी हो। राम सेतु उस लॉस्ट टेक्नोलॉजी का भी क्लू हो सकता है जिसे हम मिथ कहकर भूल गए। ब्रो, इस ब्रिज को देखना पास्ट की किताबें खोलने जैसा है। अगर इसे सच में बानरों ने बनाया था तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसका यूज करके उन्होंने बनाया था। फ्लोटिंग स्टोन की बात तो आज भी डिसमिस नहीं किया जा सकता। रामेश्वरम में आज भी ऐसे पत्थर मिलते हैं जो कि पानी में तैरते हैं। किसी भी साइंटिस्ट ने उसको एक्सप्लेन नहीं किया, बट वो वोल्केनिक रीजन में बनते हैं। यहाँ तो कोई वोल्केनो है ही नहीं। मतलब यार कुछ तो ऐसा है जिसे मॉडर्न टूल अभी तक डिकोड नहीं कर पा रहा है। और सनातन धर्म कहता है कि हर चीज एक्सप्लेनेबल नहीं होती, कुछ चीजें अनुभव की जाती हैं। राम सेतु शायद फेथ और साइंस के बीच का एक ही पुल है, लिटरली एंड मेटाफोरिकली। अब जरा तुम सोचो, अगर एडम ब्रिज सच में ह्यूमन मेड प्रूफ हो गया तो क्या होगा। इतिहासों की किताब को रीराइट करना होगा, स्कूल के सिलेबस बदल जाएंगे और सबसे ज्यादा दुनिया को सनातन धर्म को सुपरस्टिशियन नहीं बल्कि एडवांस सिविलाइजेशन मानना पड़ेगा। यही डर सबसे बड़ा है, फेथ का फैक्ट बन जाता है। इसलिए हर बार जब भी कोई प्रूफ मिलता है तो इसे अंडर रिव्यू कहकर दबा दिया जाता है। पर अब लोग चुप नहीं है, क्वेश्चन उठ रहे हैं और राम सेतु फिर स्पॉट लाइट्स में है, क्योंकि ये सिर्फ पुल नहीं, सनातन की गरिमा का गेटवे है। अंत में बात वही आती है, अभी जो साइंटिफिक प्रूफ मिला है उसे कोई झुटला नहीं सकता। हर बार कुछ नया निकलता है जो इस आस्था को और भी मजबूत कर देता है। तुम चाहो तो इसे रैंडम कोइंसिडेंस मानो, पर जिनके लिए ये राम का मार्ग है उनके लिए ये डीएनए में कोडेड है। राम सेतु कोई डिबेट नहीं है, ये डिक्लेरेशन है कि सनातन धर्म सिर्फ पूजा नहीं बल्कि ये पुराना साइंस है। तो अगली बार जब तुम सैटेलाइट इमेज में श्रीलंका और इंडिया के बीच वो लाइन देखो तो समझ जाना कि वो सिर्फ रेत नहीं, वो इतिहास है। और भगवान राम ने वो सेतु सिर्फ लंका जाने के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर को जगाने के लिए बनाया था।